ये जो कैरेक्टर दिया हुआ है, देख के नॉर्मली आप कैरेक्टर देख के आप बता सकते हैं। आपके पास, सबके पास भी है वो, राइट? ये कैरेक्टर सर अपने कैरेक्टर का वो ऊपर का जो चोटी है, मतलब वो कम कर दिया, वो बड़ा था ना, स्प्रिंग नहीं, वाला इतना रिग। ही है। रिग इतना ही है। सर इसको ना, ग्लोबल स्केल में वो ये छोटा कर ग्लोबल स्केल में छोटा करते हैं तो स्प्रिंग भी छोटी हो जाती है एकदम, मतलब स्क्वीज हो जाता है, मतलब लगता ही नहीं स्प्रिंग है। क्या छोटा करेगा तो? ग्लोबल स्केल। ग्लोबल, उसको क्यों ये ऐसे क्यों करे? तो ऐसे ही होगा ना, ये तो बराबर है। ग्लोबल खेल ऐसे ही होता है। नहीं सर, अभी अभी ओवरऑल छोटा चाहिए तो मतलब। ग्लोबल स्केल मीन्स क्या? ग्लोबल मीन्स ओवरऑल, मतलब ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर या ओवरऑल यूनिवर्सल, उसको ग्लोबल बोलते हैं, मतलब पूरी बॉडी को। और इंडिविजुअल मीन्स एक एक कंट्रोल के साथ। जैसे यहाँ पे अगर उसने डाला होगा, यहाँ पे कुछ डाला होगा, कुछ और कंट्रोल, जैसे यहाँ पे उसने बैक का कंट्रोल, बैंक का कंट्रोल डाल के रखा है, ठीक है। इसके अंदर अगर उसने कंट्रोल डाला था स्केलिंग विलिंग का, जैसे यहाँ पे स्केलिंग का होता तो बात अलग थी, यहाँ पे स्केलिंग का होगा। स्केलिंग के अलावा उसने स्ट्रेच एंड स्क्वैश ऐड किया हुआ है। ब्लिंक के लिए, एब्रोस के लिए, एक्सप्रेशन के लिए अलग से ऐड किया। वो सर हाँ, राइट है, बस कल ऊपर की चोटी है ना, हाँ, मतलब स्प्रिंग रिग में मतलब कि तुम बड़ी है, मतलब छोटी कैसे होगी? हाँ। छोटी कैसी होगी, इतनी तो है। रिग में नहीं सर, इतनी रिग में तो तो है। बड़ी है ना थोड़ी। कैसी बड़ी होगी? मैंने कैसी बड़ी की? मैंने हाथ भी नहीं लगाया उसको इतना। ये डिफरेंस दिख रहा है क्या? मैं डिफरेंसेस पूछ रहा हूँ कि तीनों के मटेरियल में डिफरेंसेस क्या है, ये सब। इसके अंदर मटेरियल के अंदर डिफरेंसेस क्या है, और उसको आप कैसे एनिमेट करोगे एक ही कैरेक्टर को? ये सब अलग अलग मटेरियल के साथ वो एटीट्यूड कैसे करेगा, वो रिएक्ट कैसे करेगा, वो एक्ट कैसे करेगा, या तो फिर वो जम कैसे करेगा? सर सर यस। सर ये आपने ऐसा बनाया कि ये जंप करके सर ऊपर खड़ा हो जाएगा, इस तरह से आपने शायद प्लानिंग की होगी, या यही यही होगा, है ना? ये तो प्लानिंग हुई। मैं पूछ रहा हूं हाँ, कि ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो हाँ। कैरेक्टर है, इसके अंदर जो मटेरियल्स है, वो मटेरियल कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैं इसके अंदर जंप, इसके ऊपर जंप करूंगा? फॉर एग्जांपल मैं जंप करूंगा, मैं उदाहरण भी क्लियर ओके। कर दिया। तो उसके मटेरियल अलग अलग टाइप से कैसे रिएक्ट करेंगे, और उनका वही जो बेसिक बाउंसिंग बॉल हमने सीखा है, वो यहाँ पे उसका यूज कैसे होगा? क्योंकि यहाँ मतलब पे तो कि ऐसा, यहाँ पे तो बात तो सुन लो, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक गेंद है, एक ही गेंद है, राइट? जो हमने सीखी है स्ट्रेच एंड स्क्वैश वाली। लेकिन इसके अंदर हमने पोनीटेल सीखी है, लेकिन पोनीटेल के अंदर भी हमने तीन ही कंट्रोल देखे थे जो कि ऐसे है, राइट? इसके अंदर इतने सारे कंट्रोल्स है, ठीक है। इसकी पोनीटेल के अंदर इतने सारे कंट्रोल्स है, लेकिन इसके बॉडी के अंदर स्ट्रेचर एक ही सिंगल ही कंट्रोल है। तो इसको कैसे एनिमेट करें, तो इसको कैसे टाइमिंग दें? तो इसमें बाउंसिंग बॉल का फंडा कैसे यूज होगा? तो ये मटेरियल कैसा है, तो ये मतलब कि मटेरियल एक के एक साथ पीस, वो, हाँ, बोलो। मतलब कि एक एक इसका एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे की फ्रेम लिया जाएगा, वो सब डिस्क्राइब करना है सर। यस, 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 वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो मैं क्या मतलब कि जब जब ये उसको सब बाउंस कराना होगा तो एक तरह से कैरेक्टर ये उस जो भी सोच के बनाया गया है, तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग ये फोर्स दे रहा है
स्प्रिंग थोड़ा सा बाउंस होगी, आगे की तरफ भी थोड़ा झुकेगी, और उसके बाद फिर एक फोर्स मोमेंटम पैदा होगा जिससे वो बाउंस करेगा सर, है ना। तो जो उसका ये श्रिंक होगा उसमें। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओके, तो फिर उसके बाद फिर जो उसका जो स्प्रिंग जो दब रहा है उसको भी हर एक को की फ्रेम करना पड़ेगा, और उसका जो कूदने वाला जो है उसको, ये ब्लू है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स वाई ऊपर होता है, हाँ जेड, जेड वाले को सेलेक्ट करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिर उसकी टेल को भी एक देना है नेचुरल मूवमेंट की, हाँ अगर वो कूद रहा है तो उसकी हवा में जो इफेक्ट मिल रहा है वो भी थोड़ा हिल जा रहा है उसका, तो ऊपर टेल जो है, ऊपर सर का ऊपर का जो बना है ना चोटी सर, उसको भी। हम्म, और कोई? घंटे में 2 घंटे में कर ही दिया होगा, है ना, ओके। मतलब रफली हाँ, रफली आइडिया सर। इतना ही समझ में आया मुझे बोलने के लिए सर, मैं इतने अभी भी बेसिक पे हूँ ना सर, बेसिक स्टार्ट ही ओके किया है मैंने। ओके ओके, ठीक है। और कोई? गर्ल्स में से कोई? गर्ल्स में सबको तो समझ में आता है, बताते कोई नहीं है। यस। सिंपल क्वेश्चन है, उसने आंसर भी बता दिया है, उसने उसका डिस्कशन भी बताया, लेकिन वो सही तरीके से नहीं बताया। उसने 50% आंसर दे दिए, 50% रॉन्ग दिया। क्वेश्चन भी उसको भी समझ में आ गया, मतलब आपको भी समझ में आया। आंसर क्या लग रहा है आपको? सर क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत आंसर मिल जा रहा है सर, आपने इतना अच्छे से बोला है। यस यस। अगर मैं आपको ये इसका एनिमेशन दिखा दूं, तब आप बता पाओगे कि ये कौन सा मटेरियल कैसे यूज हुआ है और हर एक मटेरियल क्या क्या है? बिल्कुल सर, हम्म। जरूर सर। और और सर कोई? ये इसमें सर बेटा अपने हम्म, ये इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऊपर का रबर है, ऊपर का सॉरी बीच का जो बॉल शेप है सर वो रबर हो गया, और जो जो ऊपर टिप उसकी चोटी बनाई सर वो बाल की तरह बनाई है, और इस बीच वाला स्टील के फॉर्म में बनाई है, और लास्ट में वुड का स्ट्रक्चर दिया, उसका शेडिंग कलरिंग दिया है ना सर, ये ना कि पूरा टेक्निकल टर्म्स पूरा मतलब कि ये सॉफ्टवेयर ये वाइज। ये 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 बराबर बताया, और 25% बराबर बताया, ओके। मतलब 75% परफेक्ट बताया, 25% और बचा हुआ है। और बचा हुआ है अ, अभी यही चीज मैं आपको दिखा के बोलता हूँ, दिखा के आप एक बार एनिमेशन एक बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा, और रियल टाइम में आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। हाँ, ओके। और स्लो करके दिखाता हूँ।
यहाँ क्या लीड कर रहा है? बोलू सर मैं यस, कौन? मैं बोलू सर यस, हुज? सागर? सागर बोल रहा है? हाँ सर। हाँ, यस सागर। हाँ सर, इसमें तो पहले तो सर ये जो उसका हेड का शेप है ना, वो एकदम रबड़ बॉल, बाउंसिंग बॉल जैसा ही है, जैसे वो स्क्वैश होते हैं। हम्म फिर स्प्रिंग तो स्ट्रेचेबल रहती है, तो तो दोनों भी स्ट्रेच हो गए। और जो उसका सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, वो एकदम लाइट मटेरियल है, मतलब बस के लिए उसको अटैच हुआ। लाइट मटेरियल है। हाँ, ओके। सबसे नीचे वाला, अरे वेटेड है स्प्रिंग वो, के नीचे वाला। वुडन लग रहा है। वेटेड है, उसको अच्छे शाबाश, से शाबाश, वुडन लग शाबाश नित्य, गुड नहीं, ऑब्जर्वेशन नित्य। बोलो बोलो सागर, बोलो और बोलो। स्प्रिंग, हम्म और सर उसका ही बस वो इलिमिनेटेड हुआ। उसका जब बॉल बाउंस कैसे होता है, जब वो टेक ऑफ लेता है तब भी उसका स्ट्रेच हुआ, फिर स्क्वॉश हुआ, फिर लैंड होने पे भी फिर से स्ट्रेच हो गया। सो उसका जो स्प्रिंग है ना, वो उसको प्लास्टिक क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल लग रहा है। वो मेरे को याद नहीं आ रहा है वो टाइप का, जैसे वो स्ट्रेच हो रहा है। वो ठीक है, वो ठीक है, वो मटेरियल ठीक है, वो जो आप लोगों ने बोला दोनों में जो बोला ना वो ठीक है। लेकिन लास्ट का जो तूने वेट का जो बोला नित्य, वो एकदम परफेक्ट है। उसने जो बोला, उसने भी जो बोला वो भी गलत नहीं है। वो जो क्या नाम उसका, शेखर सुब्रमण्यम, शिवम सुब्रमण्यम में भी, सॉरी, सौरभ शिवम। सौरभ शिवम ने बोला कलर के हिसाब से, उसने बोला कि ये वुड है, ठीक है। लेकिन वुड में भी अगर मैं उसको बोलूं कि वो हेवी है, वो मेटल का है, उसको वुड कलर दिया है, कि अगर मैं उसको बोलूं वो मेटल का है, लेकिन मेटल में भी उसका जंप है। अभी अगर वो सस्पेंशन तो देखिएगा, तुम लोग सस्पेंशन को ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? सस्पेंशन को ऑब्जर्वेशन आपका जीरो है। जैसे सस्पेंशन में यहाँ क्या हो रहा है, शुरू में देखो, यहाँ पे अगर आप शुरू में देखोगे तो यहाँ पे वो सस्पेंशन एग्जॉस्ट कर रहा है, जैसे शुरू में यहाँ पे देख रहा है। मैं अगर थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा एनिमेट करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉमेडियन, यस सर। सर मतलब कि जब बाउंस होगा तो सर उसका इम्पैक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर भी पड़ेगा, वो भी मूव होगा, वही ना, उसको लेके जाएगा। थोड़ा सा वो ड्रामेटिकली करता हूँ। सर वो जो स्प्रिंग के नीचे वाला मटेरियल है वुड का, वो हैवी मटेरियल है क्या? हाँ, नहीं सर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब वो बॉडी का वेट पूरा आ रहा है ना, इसलिए वो इतना स्प्रिंग होके जा रहा है, इसलिए लग रहा है कि देख नीचे में आ देख रहा है देख बस। सागर, प्रॉब्लम क्या हो रही थी पता है क्या? वो तेरा थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो इस वजह से। एक मिनट हाँ। मैं थोड़ा सा ये, एक मिनट है सागर। लैंडिंग सागर, लैंडिंग के टाइम पे देख, वो जो कैरेक्टर है वो अपने बॉडी के वेट को थोड़ी फॉलो कर रहा है। वो ये जो नीचे वुडन
का है वो लकड़ी का, उसके वेट को फॉलो कर रहा है ना, उससे समझ में आता यस 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 यस, दैट्स लाइक अ गुड और वो वर्ड। एक ही फ्रेम में नीचे आ रहा है, मतलब वो ज्यादा हम्म। फ्रेम नहीं ले रहा कांटेक्ट लेने में, तो उसमें वेट है। और उसका हेड भी बहुत लाइट मटेरियल है, बिकॉज जब वो नीचे सस्पेंशन लेता है उस स्प्रिंग के, उसके वजह से उसका फेस बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है, और जब वो नीचे गिरने लगता है यहाँ पे लैंडिंग क्यूब पे या फिर जो भी है, तभी भी उसका फेस स्ट्रेच होता है काफी। अभी देखो, यहाँ से जब वो नीचे जा रहा है, राइट, यहाँ से जब वो नीचे जा रहा है तब वो क्या कर रहा है, जब यहाँ से वो नीचे जा रहा है तब वो स्प्रिंग को सस्पेंशन दे रहा है, तब ये चीज क्या हो रही है, डिले हो रही है। मतलब क्या, ये वेटलेस है। अगर ये वेट होता तो ये इसके साथ नीचे चली आती, या तो ये इससे पहले ये हेड से उसको और प्रेशर देता। फिर यहाँ पे जब वो प्रेशर दे रहा है तो वो स्प्रिंग को प्रेशर दे रहा है, ना कि उसके हेड को दे रहा है, लेकिन हेड को उसको वो सपोर्ट कर रहा है। और वो सपोर्ट करने के बाद वो इस स्प्रिंग से इसको फोर्स कर रहा है, तो ये फोर्स करने के बाद ये लीड हो जाता है, फिर ये सेकेंडरी आ जाता है, ये लीड हो जाता है। तब ये देखो इसका वेट ज्यादा है। अगर मैं इसको और वेटेड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये यहाँ पे उठा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे उठा, ये उड़ गया, ठीक है, फिर भी मैंने इसको और यहाँ पे नीचे रख दिया, और अभी भी मैंने इसको और थोड़ा सा ऐसे ही रखा, और इसको भी थोड़ा सा आर्क दे दिया। और ये की को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, जैसे ये आया, और इसको भी अभी ये यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, ये इसको नीचे कर दिया, और यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर जा रही है, और थोड़ा सा डिले, और डिले में रोटेशन भी, जैसे ये रोटेशन में डिले दिया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ से उठा तो ये वेट बढ़ा तो और रोटेशन हुआ, और यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये स्प्रिंग के टेंशन से ऊपर आ रहा है, ये अभी भी रोटेशन में इसी में है। ये जब ऊपर जाएगा, ये देखो यहाँ पे है, और मैंने थोड़ा सा
इसकी को मैंने निकाल दिए, देखो यहाँ से। फिर इसके बाद इसको वेट दिया, ये देखो। ये जब वेट दूंगा तो ऑब्वियसली ये सेंटर का जो उसका जो कंट्रोल होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ यहाँ कहाँ होगा वो, तो इधर ही होगा। ये हेड भी आपका यहाँ से ये यहाँ आया, अब देखो और फर्क पड़ेगा उसमें। और देखो अभी यहाँ पे स्प्रिंग में और सस्पेंशन और बॉल में थोड़ा सा और कम सस्पेंशन। वही अगर आप पोनी टेल करोगे तो आपको और पता चलेगा। अभी देखो उसके अंदर स्प्रिंग का और मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया उसका एनिमेशन, ये यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
वही अगर पोनीटेल आप करोगे ना तो आपको और उसमें पूरी पूरी पोजेस से लेके हर एक ऐसे पोनीटेल भी करेंगे तो और वो अच्छा दिखेगा पूरा पूरा इसमें पोनीटेल का भी एनिमेशन। ये रियल टाइम में अभी ऐसे आप उसको अलग टाइप से
या तो फिर जंप, जगह पे ही जंप, ऐसे ही कुछ कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में ये असाइनमेंट आपको दिखाई थी मैंने, उसको अभी देखो सेकेंडरी, अभी भी सेकेंडरी उसके अंदर बहुत सा काम हो सकता है। अभी अपना स्क्रीन शेयर करो, जो जो रहेगा अपना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट असाइनमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। फिर दोनों में आपको डिफरेंसेस नजर आए ना, फर्क पता चला आपको अब? जैसे इसके साथ ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे उसका हेड है तो हेड का मटेरियल थोड़ा सा हमने, जैसे बास्केटबॉल होगा या तो फिर फुटबॉल होगा उस टाइप से मटेरियल रखा है, और जो टेल रखा है वो थोड़ा स्मूथ रखा है, जैसे नॉर्मली हेयर रहते उसी टाइप से, लेकिन उसको ज़्यादा जॉइंट नहीं रखे। वही चीज़ अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखिए मटेरियल अलग अलग है। जैसे इसमें ये भले वुडन का हो, लेकिन वुडन में भी ये हेवी है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में सस्पेंशन है, लेकिन सस्पेंशन इतना हेवी नहीं है कि वो सस्पेंशन की वजह से वो बाकी कैरेक्टर अनबैलेंस हो जाए। तो इसका एक स्ट्रेंथ दिया हुआ है जो कि इस गेंद को वो बैलेंस कर सके, वो हर एक पोस्टर में। जैसे मैं अगर 7 प्रेस करूंगा ना, तो आप देखो हर एक पोज में आपको पता चलेगा कि हर एक पोज में, मैं आपको बोलता हूँ सिलवेट क्या होता है, वेट, ये देखो वेट सिलवेट एक एक पोज में आपको नजर आएगी। तो अगर आप इसको भी देखोगे ना एनिमेट करते तो आपको हर एक एनिमेशन क्लियर दिखेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक पोज नहीं है और वो पोज में 2D में टाइप में नजर नहीं आ रहा है। अभी अभी देखोगे तो ये 2D टाइप में आपको सब नजर आ रहा है, उसको 3 डायमेंशन मैंने, ये देखो उसके आईब्रोज के हिसाब से ही वो फील हो रहा है कि वो क्या कर रहा है। सिर्फ आईब्रोज मैंने ये एग्जैगरेट क्यों किए हुए हैं, वहाँ हर एक चीज आपको अच्छे से फील भी होगी और पता भी चलेगी। इसको इसको भी हटा दिया मैंने। अगर आपको देखो अभी सिल्वर आपको नजर आएगा। थोड़ा सा और स्लो डाउन करके देखो तो आपको और नजर आएगा कि एक एक फ्रेम में जो स्पेसिंग और टाइमिंग जो मैं बोलता हूँ वो फर्क क्या होता है। सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, वो स्पेसिंग और टाइमिंग सर, और पेसिंग। हैं? सर पेसिंग और टाइमिंग सर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना सर, मतलब अच्छे से एनिमेट करने के लिए। हाँ,
अभी इसकी ना ज्योमेट्री दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, स्प्रिंग की ज्योमेट्री। अगर आपको इसका एनिमेशन देखना है तो आपको पता चलेगा। सिर्फ इसको ऑन रखता हूँ। सॉरी, इसकी ज्योमेट्री नहीं दिख रही। ये देखो, अभी प्लेट्स का अलग से टाइमिंग आ रहा है और हेड का देखो अलग से टाइमिंग आ रहा है। वेट वाला इसलिए सर हेड प्लेट पहला है फिर हेड बाद में है। हाँ, अभी देख लो, मैं ये भी ऑफ कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट फालतू का जो नहीं है। ये देखो, अभी अभी तुम्हें डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। मैं यहाँ से इतना ही दिखाता हूँ। एक मिनट है। थोड़ा सा देखो, यहाँ पे वेरिएशन देखो कि यहाँ पे प्लेट्स कुछ हिल नहीं रही है और यहाँ पे कुछ प्लेट्स हिलना खत्म हो चुकी है और वहां पे हेड आ रहा है। वहां पे देखो अभी थोड़ा, उसको और थोड़ा सा मैं स्लो डाउन करके देखता हूँ। ये भी इतना भी निकाल देता हूँ। जहाँ से वो अप पहुंच जा रहा है ना, वहां से लेते। देखो, दोनों की डिफरेंसेस देखो टाइमिंग के, और आर्क देखो जैसे वो मेंटेन हुआ है ना। ये आर्क देखो इसका, ये यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे मेंटेन हुआ है।
ठीक है, मतलब ये ऐसे आके ऐसे मेंटेन हुआ है, और ये देखो ये यहाँ से आके ये ऐसे मेंटेन हुआ है, तो दोनों का आर्क देखो, सी का दोनों ही है, लेकिन दोनों का मेंटेन देखो, इसका स्ट्रेचर स्क्रैच कम है, इसकी वजह से इसका आर्क ऐसे आ रहा है, और इसका ऐसे आ रहा है, इसकी वजह से इसका थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, देखो। समझ रहे हैं आप लोगों को? मैं थोड़ा सा ना कम कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए पोस्ट का। ये देखो डिफरेंसेस लेकिन टाइमिंग के आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जैसे यहाँ से ये हैंग टाइम देखो, इसका हैंग टाइम यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसका हैंग टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे इसका हैंग टाइम है, ये देखो यहाँ पे इसका हैंग टाइम खत्म हो रहा है, इसका हैंग टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये लेकिन यहाँ पे ये लैंड हो जा रहा है, तब तक ये इसका हैंग टाइम चल ही रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये डिले हुआ और ये लीड हुआ। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ तक वो फॉलो है। इसके बाद देखो ये फॉलो से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये धीरे धीरे यहाँ पे लीड हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी ये लीड था, स्प्रिंग सेशन में था, यहाँ पे लीड स्प्रिंग ने ले लिया और इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया इसके लिए। ये देखो यहाँ पे रिलीज हो गया और ये फर्स्ट में आ गया, स्प्रिंग सेकेंड में और ये थर्ड में। ये आपकी साइकिल कंप्लीट। वही आईब्रोज के अंदर भी हो रहा है, आईज के अंदर भी हो रहा है, देखो आप, ये हर एक चीज में आएगी आप। ठीक है, एनी डाउट्स, क्वेरीज, सजेशंस? नथिंग? ठीक है, बंद करो फिर। यस स्टूडेंट्स, यस सर।
सब ऐसे पॉज ले लेते हो या फिर कहीं निकल जाते हो रे? हाँ? पता नहीं सर, सब लोग चले जाते होंगे, मैं तो सामने ही रहता हूँ। नहीं सर, नहीं ठीक है। कोई तो बोलेगा, नहीं कोई तो सर, बोलेगा। हाँ, कोई नहीं सर, बोलेगा। सबकी राह देखते पहले आप में कोई नहीं। नवाबों की गाड़ी छूट गई थी, आपकी भी छूट जाएगी। फिर कोई नहीं बोलता तो लास्ट में सागर तो बोल ही देगा। वो बेचारा लास्ट में ऑप्शन है, वो बोल ही देता है। हाँ, बोलना पड़ता है सर। बोलना पड़ता है। सर वो रिस्पेक्ट करता है सर, इसलिए सर अच्छा हाँ, तो लगा। आप लोग नहीं करते हो। थैंक यू, आपने क्लियर बता दिया। नहीं नहीं, ऐसा हाँ? जरूरी मतलब मैं भी हूँ, नित्य भी है सर, ऐसा जरूरी नहीं है सर। सर इसी का मौका एक्चुअली देते हैं। पसंद होता है सर। सर, हाँ, 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 ये तो है। सबको मौका देते हैं। हाँ, 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 ओके ओके, सही है सही है, अच्छा है। अनंता एब्सेंट।